मोदी विकास और बदलाव को मुद्दा बनाकर चुनावी प्रचार में जुटे हैं। धीरे धीरे अपनी इमेज भी बदल रहे हैं, लेकिन उनकी पार्टी के नेता और कुछ सहयोगी भड़काऊ बयान देकर के इस काम में उनके लिए दिक्कतें डाल रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने कैसे दी अपनी शुभचिंतकों को नसीहत, देखिए विक्रांत यादव और नीरज गुप्ता की ये रिपोर्ट। पार्टी के लोकसभा उम्मीदवार गिरिराज सिंह और विश्व हिंदू परिषद के नेता प्रवीण तोगड़िया के बयान पर मचे बवाल के बीच आखिरकार नरेंद्र मोदी को खुद सामने आना पड़ा। मोदी ने ट्वीट कर कहा कि बीजेपी का प्रचार अभियान विकास और सुशासन के मुद्दे पर आगे बढ़ रहा है। खुद को बीजेपी शुभचिंतक कहने वाले कुछ लोग इस प्रचार अभियान को ना भटकाएं। मोदी ने लिखा है, पूरा देश सुशासन और विकास के मुद्दे पर बीजेपी की तरफ देख रहा है। खुद को बीजेपी के शुभचिंतक कहने वाले लोगों की तरफ से इन मुद्दों से भटकाने वाले बयान सामने आए। वो ऐसे किसी भी गैर जिम्मेदार बयान की निंदा करते हैं और अपील करते हैं कि ऐसे बयान देने से बचा जाए। मोदी ने नाम तो नहीं लिया, लेकिन साफ है कि उनका इशारा तोगड़िया और गिरिराज सिंह की तरफ है। विश्व हिंदू परिषद के नेता प्रवीण तोगड़िया ने हाल ही में कहा था कि अल्पसंख्यकों को हिंदू इलाकों में संपत्ति खरीदने से रोका जाए। अगर ऐसा ना हो तो उनकी संपत्ति पर कब्जा कर लिया जाए। उधर बिहार के नवादा से लोकसभा उम्मीदवार गिरिराज सिंह ने कहा था कि मोदी विरोधियों को पाकिस्तान भेज दिया जाना चाहिए। दिलचस्प बात यह है कि मोदी का ट्वीट आने के बाद भी गिरिराज सिंह अपने बयान पर कायम है। मैंने देखा नहीं और उन्होंने जो कुछ किया होगा उचित ही किया होगा। आप अभी भी अपने बयान पर कायम हैं? न्यायालय में मैं अपनी सारी बात को रखूंगा। उधर कांग्रेस ने मोदी के ट्वीट को महज दिखावा करार दिया है। पार्टी के मुताबिक बीजेपी की कथनी और करनी में फर्क है। नरेंद्र मोदी तोगड़िया के खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं फाइल करते? उनकी बीजेपी पार्टी क्यों नहीं फाइल करती? केवल बयानबाजी, जनता को दिखाना कि मैं तो इस पॉलिटिक्स से अलग हूं, लेकिन वही पॉलिटिक्स रोज के रोज करते हैं। वैसे बेलगाम नेताओं का हाल यह है कि सोमवार को मोदी की मौजूदगी में मुंबई की एक रैली में सहयोगी शिवसेना के नेता रामदास कदम ने अल्पसंख्यकों के खिलाफ बेहद आपत्तिजनक बयान दिया। शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे ने बयान को निजी बताकर पल्ला झाड़ लिया है। बहरहाल इतना तो साफ है कि चुनावी मौसम में नेताओं की जुबान यूं ही बेकाबू नहीं हो रही। इसके पीछे भी वोट बटोरने की मंशा ही है। यहाँ ये भी अहम है कि नेताओं को सीख देने के लिए नरेंद्र मोदी ने सोशल नेटवर्किंग साइट का सहारा लिया, जिसका इस्तेमाल देश के ज्यादातर युवा करते हैं। ये वो मतदाता हैं जिनके लिए सुशासन, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी बड़े मुद्दे हैं, ना कि ध्रुवीकरण। जाहिर है नरेंद्र मोदी ने युवाओं के बड़े वोट बैंक तक अपना संदेश पहुंचाने की कोशिश की है।